उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज बदल गया है। मैदान से लेकर पहाड़ी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश और कई इलाकों में ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। पिछले कई दिनों से राज्य में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। जहां एक और लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि से राज्य के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अभी भी मौसम विभाग ने अधिकतर इलाकों में भारी तो कई जगहों पर हल्की बारिश के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यानी कि अभी भी आफत की बारिश से राहत मिलने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहित शर्मा। उत्तराखंड में बारिश से राज्य के आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। जहां एक और भारी बारिश से राज्य में जगह जगह पहाड़ियां दरक रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर नदी नाले भी रौद्र रूप में आ गए हैं। इतना ही नहीं, किसानों को बारिश से नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आज अपनी इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे उत्तराखंड में बिन मौसम बारिश ने किस तरह तांडव मचा रखा है और किस तरह आम लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। हाल फिलहाल में एक खबर JJN ने आपको दिखाई थी कि किस तरह नैनीताल क्षेत्र में लगातार हो रही बरसात के कारण कोसी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। बता दें, रामनगर के कालू सिद्ध मंदिर के नजदीक कोसी नदी के बीचों बीच टापू पर 4 मजदूर फंस गए। ऐसे में अचानक पानी बढ़ने के बाद मजदूरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वहीं टापू के इस पार सुरक्षित किनारे पर खड़े लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस और प्रशासन को दी। इसके बाद मौके पर दमकल विभाग और पुलिस की टीमें पहुंची। वहीं नदी में फंसे वृद्ध श्रमिक दयाल शरण ने बताया कि वो कोसी नदी के किनारे एक चाय की दुकान चलाता है। हर रोज की तरह वो अपनी दुकान पर बैठा था, तभी 3 मजदूर दुकान में चाय पीने आए। इसके बाद हुई तेज बारिश के बाद नदी में पानी के तेज बहाव के कारण चारों टापू में फंस गए। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदी और नालों से दूर रहें। पहाड़ों पर मौसम कब बदल जाए इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। बिना मौसम बरसात के चलते बारिश का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिल सकता है, तो मौसमी बारिश में ये मौसम किस कदर तांडव मचाएगा ये कहना मुमकिन नहीं है। पहाड़ों का ये मौसम किस कदर जान पर जोखिम बना हुआ है, इसका अंदाजा आप इस वीडियो को देखकर लगा सकते हैं। दरअसल ये वीडियो रामनगर का है, जहां तेड़ा गांव के तिलमठ मंदिर के पास बरसाती नाला अपने रौद्र रूप पर आ गया। यात्रियों से भरी हुई एक बस बरसाती नाले में अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसका भयानक वीडियो हमने आपको पहले भी दिखाया था। और आज ये तस्वीरें, ये चीख पुकार ये बयां कर रही हैं कि अपनी मौत को इतने करीब से देखकर लोगों का कलेजा मुंह में आ गया था। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बस में करीब 27 यात्री सवार थे। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। सभी यात्रियों को सकुशल रेस्क्यू किया गया। एक नई जिंदगी पाकर लोगों ने चैन की सांस ली और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद अदा किया। इस तरह की कई घटनाएं हर साल हमें देखने को मिलती हैं। बीते 31 मार्च को मूसलाधार बारिश से भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर पाडली की पहाड़ी से मलबा आने से सड़क पर घंटों तक यातायात बंद रहा। सड़क पर लंबा जाम लगने की वजह से वाहन चालकों और यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। खैरना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 JCB की मदद से सड़क पर आए मलबे को हटाया और यातायात को सुचारू करवाया। लगातार हो रही इस मूसलाधार बारिश का असर मसूरी में भी देखने को मिला। 31 मार्च की दोपहर में मसूरी के लाइब्रेरी बाजार में वाल्मीकि मंदिर के पास सेवॉय होटल का पुश्ता गिर गया। पुश्ते के मलबे में दबने की वजह से नीचे खड़े कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और जिस जगह पुश्ता गिरा वहां आम दिनों में भीड़भाड़ के साथ ही गाड़ियों की आवाजाही भी लगी रहती है। लेकिन इस घटना से अभी तक किसी तरह की जनहानि की कोई सूचना नहीं आई है। हालांकि बारिश का पानी रिसने को पुश्ता ढहने का कारण माना जा रहा है। बारिश का तांडव यही नहीं थमा है, बल्कि मौसम की मार से उत्तराखंड के किसानों की मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। मार्च में लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि रबी की फसलों के लिए काल बन गई है। पकने की कगार पर पहुंच चुकी गेहूं की फसल को ज्यादा बारिश से भारी नुकसान पहुंचा है। दरअसल आम, लीची, सेब, माल्टा, खुबानी, आड़ू की फसल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों में होती है, लेकिन इस बार बारिश और ओलों की वजह से इन फसलों को अच्छा खासा नुकसान हुआ है।
जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ गई हैं। बात करें हल्द्वानी की तो बारिश और ओलावृष्टि से क्षेत्र में गेहूं की फसल को 10 से 15% तक नुकसान की आशंका है। वहीं नैनीताल क्षेत्र में ओलावृष्टि से गेहूं, मटर, मसूर, जौ की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि सरकार द्वारा अभी फसलों के नुकसान का आकलन किया जा रहा है और किसान को जो नुकसान पहुंचा है उसके लिए मुख्यमंत्री राहत कोष, आपदा राहत कोष और अन्य माध्यमों से किसानों की आर्थिक सहायता की जाएगी। बात करें मौसम विभाग की तो विभाग ने भारी बारिश को देखते हुए किसानों को खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करने और फिलहाल किसी प्रकार की सिंचाई ना करने की सलाह दी है। दूसरी ओर मौसम विभाग ने अपडेट देते हुए बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तराखंड में आने वाले कुछ दिनों तक बारिश का दौर ऐसे ही जारी रहेगा। 3 और 4 अप्रैल तक राज्य में मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। इतना ही नहीं, आने वाले 4 दिनों में मौसम को लेकर विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है और नदी नालों से दूर रहने की भी हिदायत दी गई है। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में लैंडस्लाइड की भी संभावना है। वहीं राज्य में हो रही बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आपदा प्रबंधन केंद्र में जाकर राज्य के हालात का जायजा लिया और साथ ही वर्तमान स्थिति को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की। सीएम धामी ने आपदा से बचाव के लिए एसडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन को हर समय तैयार रहने के निर्देश दिए हैं और साथ ही इस बेमौसम बारिश से किसानों को हुए नुकसान के आकलन के भी आदेश अधिकारियों को दिए गए हैं ताकि सरकार द्वारा उन किसानों को उचित मुआवजा दिया जा सके। राज्य में लगातार बदल रहे मौसम को देखते हुए यह जरूरी है कि आप अपना और अपनों का खास ध्यान रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का, क्योंकि इस बदलते मौसम में बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही अगर आप पहाड़ों में यात्रा के लिए जा रहे हैं तो विशेष सावधानी बरतें और हाँ, नदी नालों से दूर रहें क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से इस वक्त नदी नाले उफान पर हैं। तो फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही मुद्दे और संवेदनशील रिपोर्ट के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।